श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव पर, उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई हो। आज इस पावन धरा पर श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से सभी सनातन प्रेमी पूरे विश्व में इस धराधाम पर मना रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत आनंदमय उत्सव के लिए, आनंदमय जीवन के लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना और मंगल कामनाएं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम और मातृ शक्ति सभी के चरणों में सादर प्रणाम। क्योंकि माँ यदि इस संसार में जो वैभवशाली पुत्र है, जो शक्तिशाली पुत्र है, जो बल बुद्धि विद्या को देने वाले हैं, सभी को माँ उत्पन्न नहीं करती तो ये संसार कैसे उनकी पूजा करता, कैसे उनकी अर्चना करता और कैसे उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता। और यह प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में श्री हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से आप सभी को पूरे इस जीवन में नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो आपके जीवन में आनंद ही आनंद बिखेर देगा। प्रातः काल, सायंकाल, जब भी आपको समय मिले जीवन में, इस माया रूपी संसार में, तब 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना हो सके आपसे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। आपके जीवन में जितने भी संशय हैं, आपके जीवन के सारे संशय मिट जाएंगे। और जब इस जीवन में कोई संशय ही नहीं रहेगा तो मान और सम्मान और दुख सुख सब समान रहेंगे। केवल एक रहेगा, सीताराम 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 सीताराम। मेरे हनुमान जी महाराज को अपने प्रभु के नाम का गुणगान बहुत ही आनंददायक, प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न कर देता है उनको। और राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का गुणगान, प्रभु के नाम का सुमिरन और प्रभु के आनंद में रहने के लिए प्रभु के चरणों में, प्रभु की सेवा, चरणों की सेवा यदि
आनंद पाना है जीवन में तो श्री हनुमान जी की सेवा को अपनाना चाहिए जीवन में। आइए, प्रेम तो बहुत है, आनंद तो बहुत है आज इस जीवन में, आज इस मन में, आज के इस सुंदरकांड के प्रसंग में। जैसा कि हम सभी ने कल श्रवण किया था कि श्री हनुमान जी महाराज यात्रा पर निकले हैं और यात्रा कैसी है? समर्पण की यात्रा है और निस्वार्थ भाव की यात्रा है। आगे की ओर चले तो प्रशंसा रूपी सुरसा मुंह फैलाए खड़ी है। आओ अब हमसे कैसे बचोगे? हनुमान जी महाराज को चुनौती देती है। जब हम जीवन में त्याग करते हैं तो खूब समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती है महाराज, प्रशंसा होती है। जो स्वयं को उससे नहीं बचा पाया, सुरसा उसे अपने मुख में ग्रास बना लेती है। और यह जो प्रशंसा है बहुत घातक है महाराज। प्रशंसा में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो सुख दुख, मान सम्मान और अपमान सभी कुछ समान है, बराबर है। तो मुख फैलाए सुरसा खड़ी है, हनुमान जी महाराज उसके सामने हैं। सुरसा कह रही है, देखो मैं तुमको खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी बड़े प्रेम से कहा, माँ एक बार मैं सीता माता का पता लगा करके आ जाऊं, उनकी सुध मेरे प्रभु भगवान श्री राम को दे दूं, उसके बाद मैं सौगंध खा करके कहता हूँ मैं आपके मुख में आकर के बैठ जाऊंगा। अभिप्राय क्या है यहाँ पर? एक बार भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके बाद प्रशंसा भी होती रहे तो भी कोई बात नहीं। महापुरुषों की हम प्रशंसा नहीं करते, पर उस प्रशंसा का उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता महाराज, क्योंकि उन्हें भक्ति की उपलब्धि हो चुकी होती है, समभाव रहने का। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मैं विनती करता हूँ मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, देखो कि ये बंदर कितना चालाक है। अरे एक बार मौत के मुख से जाने के बाद कोई लौट करके आया है? हनुमान जी ने कहा, यदि नहीं विश्वास है तो खा ही लो फिर। ग्रस से न मोहि कहे वो हनुमाना, ग्रस से न मोहि कहे वो हनुमाना। और जैसे सुरसा ने मुख फैलाया, श्री हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दोगुना कर दिया है। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सुरसा जितना बड़ा मुख फैलाती है, हनुमान जी दो गुने हो जाते हैं। सुरसा का मुख हुआ 32 योजन का, हनुमान जी हो गए 64 योजन के। फिर सुरसा ने मुख फैलाया 100 योजन का। सत्य योजन ते आनन कीना, अतिल गुरूप पवन सुत लीना। अतिल गुरूप पवन सुत लीना। अब आप कल्पना करें कि जितनी समुद्र की दूरी थी 100 योजन, उतना सुरसा ने अपना मुख फैला लिया महाराज। और ये हनुमान जी की परीक्षा है कि 100 योजन की लंका
है और 100 योजन का मुख है। अब यदि ये 100 योजन के हो जाएंगे तो 200 योजन का व्यक्ति 100 योजन की लंका में प्रवेश कैसे कर पाएगा महाराज। ये परीक्षा हो रही हनुमान जी महाराज की। और जब 100 योजन का मुख फैलाया, उसने हनुमान जी ने इतना छोटा सा रूप बना लिया, जरा सा और छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करके पेट में गए हैं महाराज। और फिर बाहर आ गए, फिर मुख में घुसे, पेट में गए, बाहर आ गए। सुरसा ढूंढ रही है कि बंदर आखिर गया तो कहाँ गया। उसकी आंख से हनुमान जी ओझल हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे महाराज। जब तक सुरसा अपना 100 योजन का मुख बंद करती, 100 योजन का मुख बंद करने में घंटे आधे घंटे तो लगेंगे ही महाराज। जब तक सुरसा अपना मुख बंद करती तो जितनी देर में मुख बंद करती उतनी देर में हनुमान जी महाराज भीतर जाकर के बाहर वापस आ गए हैं। और बाहर आकर हाथ जोड़ करके सुरसा से कहने लगे, माँ आप मुझे खाना चाहती थी, मैंने आपका मनोरथ पूर्ण कर दिया है और अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुरसा प्रसन्न हो गई और इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है कि राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले वो हनुमान, हरस चले वो हनुमान, हरस चले वो हनुमान। सुरसा ने कहा, आप राम काज करेंगे क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान हो, क्योंकि आप जितने बलवान हैं उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि को कोई पार नहीं पा सकता। मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप उस परीक्षा में सफल हुए हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो नाथ कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जल बिलोक तिनके परछाई, गहे छाह सक सो न उड़ाई। जल बिलोक तिनके परछाई, गहे छाह सक सो न उड़ाई। हनुमान जी महाराज की यात्रा और आगे की ओर बढ़ती है महाराज। एक निशाचरी रहती थी समुद्र में जिसका नाम था सिंहिका, और काम क्या करती थी, आकाश में उड़ने वाले गगनचर प्राणियों को उनकी छाह से पकड़ करके नीचे गिरा करके खा जाती थी महाराज। गहे छाह सक सो न उड़ाई, इस तरह पकड़ती थी कि सक सो न उड़ाई, वो पंछी उड़ ही नहीं पाते थे।
कैसा रडार सिस्टम रहा होगा महाराज। उनका ये तो वही जाने कि छाया पकड़ती थी और ऊपर से धड़ाम से पक्षी नीचे से आकर के गिर जाता था। हनुमान जी की छाया पकड़ने का प्रयास किया तो हनुमान जी को लगा कि गति अवरुद्ध हो गई है महाराज। हनुमान जी ने देखा उसके कपट को, तुरंत वो पहचान गए और एक मुष्टिका का प्रहार किया है तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। संत जन कहते हैं आध्यात्मिक अर्थों में ये ईर्ष्या है। इतने विशाल समुद्र में रहते हुए भी इसमें विशालता नहीं आई। और काम क्या करती है महाराज, जो ऊपर उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़ करके नीचे गिरा देती है। ऐसे ही लोग इस संसार के हैं। लोग निंदा करते हैं दूसरों की, उनको तो पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो ऊपर हैं। थोड़ा सा ऊपर संत की कृपा हुई, हनुमंत की कृपा हुई, भगवंत की कृपा हुई, थोड़ा सा ऊपर उठे कि निंदा करना आरंभ कर देता है ये संसार। अच्छा कोई भी व्यक्ति हो उसकी छाया तो काली ही बनेगी, छाया तो काली ही रहेगी महाराज। कितना ही अच्छा इंसान हो, कोई न कोई कमी तो रहेगी उसमें। ये लोग क्या करते हैं, बस उसी कमी को पकड़ करके उसे नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। हनुमान जी की छाया पकड़ने का प्रयास किया, उनकी छाया पकड़ने में असमर्थ रही, क्योंकि हनुमान जी को भगवान मेरे प्रभु श्री राम का अभिमान है, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा का अभिमान है, उनके गुणगान का अभिमान है और उनकी भक्ति का अभिमान है। इसलिए हनुमान जी को नहीं पकड़ पाई। तो हनुमान जी ने इस ईर्ष्या को तो समाप्त ही कर दिया, मार करके इस दयाभिमान के समुद्र को पार कर लिया महाराज। हनुमान जी अब लंका में हैं, विचार कर रहे हैं कि रात्रि में प्रवेश करूंगा, दिन में नहीं जाऊंगा। अच्छा, हनुमान जी अनावश्यक झगड़े से बचना चाहते हैं और जीवन उसी का आनंदमय रहेगा। जीवन में अगर हमने एक भी छोटा सा भी शत्रु को जन्म दे दिया तो आपका भजन, आपका आनंद वो सब छीन लेगा, क्योंकि आपका मन अब उस शत्रु की छाया में लगेगा। शत्रु की जो उसका जो मुख है वो आपके नेत्रों को हर समय दर्शन देता रहेगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सदैव अनावश्यक झगड़ों से बचते हैं और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए जीवन में, किसी से भी, इस वाणी से और इस शरीर से, इस मन से, इन नेत्रों से कभी किसी का कोई अपराध न हो। जब हमारा किसी से कोई अपराध नहीं होगा तो हमारी किसी से शत्रुता नहीं बनेगी, और जब शत्रुता नहीं रहेगी तो महाराज मेरे प्रभु की कृपा नित्य प्रति बनी रहेगी आपके ऊपर। लेकिन ये संसार तो छेड़ करके आपसे बैर करने की सोचता है, क्योंकि आपके ऊपर संत की कृपा है, आपके ऊपर हनुमंत की कृपा है, आपके ऊपर मेरे प्रभु श्री राम भगवंत की कृपा है। इसलिए छेड़ करके आपसे बैर मोल लेना चाहते हैं और उसके कारण आपके भजन को बाधित करना चाहते हैं। लेकिन यदि निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में आपका समर्पण है, आपका प्रेम है, आपकी लगन है, आपका भजन पुष्ट है, आपका भजन समर्पित है मेरे प्रभु के चरणों में, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। संसार अपने हिसाब से अपनी ओर खींचेगा और भजन मेरे प्रभु की चरणों की ओर खींचेगा। इसलिए भजन बनाए रखना है और व्यर्थ की बातों में समय इस जीवन का
इस अमूल्य जीवन का समय व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना है। तो सोचने लगे कि दिन में जाऊंगा तो अनावश्यक झगड़े होंगे और ये भी हो सकता है कि महाराज मारपीट तक हो जाए। अच्छा, इतिहास में ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन है जिनके सामने अगर दरवाजा छोटा पड़ गया है तो उन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। महाराज इतने अभिमानी थे, और दरवाजा छोटा है और हम गर्दन झुका नहीं सकते, इतना अभिमान। हनुमान जी कहते हैं अनावश्यक झगड़ा लड़ाई करने से क्या फायदा महाराज, हम जो काम करने आए हैं वो काम कर लें। सदा अपना लक्ष्य परम होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए, और अपने लक्ष्य पे, अपने मार्ग पे दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए रात्रि के समय श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश पा रहे हैं, रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी लंका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है महाराज कि मच्छर के समान रूप रख करके हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। मशक समान रूप कपिधरे, लंक चले सुमिर नर हरि, लंक चले सुमिर नर हरि। किसी ने कहा महाराज जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो वो जो मुद्रिका ले जा रहे थे, भगवान राम से लेकर के जा रहे थे, वो मुद्रिका कहाँ गई? तो ऐसे समझें पहले के राक्षस इतने बड़े बड़े होते थे कि चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण चलता था तो धरती कांपती थी, कुंभकर्ण चलता था तो धरती कांपती थी। तो त्रेता युग में जब राक्षस इतने बड़े बड़े होते थे महाराज, तो मच्छर भी कुंटल 2 कुंटल के तो होते ही होंगे। तभी तो आप विचार करो, कुंभकर्ण को कोई इतना सा मच्छर कहे तो क्या पता चले अब उनके बराबर के मच्छर हो तो बात बने। तो हनुमान जी जब मच्छर जितने बने तो इतना बड़ा मच्छर, अब उसके मुख में मुद्रिका का क्या पता चले। मुख में मुद्रिका रखी की रखी रह गई। और ये सब हास परिहास की बातें हैं, वास्तव में तो मुद्रिका चिन्मयी थी, स्वयं को घटाने बढ़ाने में समर्थ थी महाराज। जहाँ पर जिस स्थिति में हम होते थे उसी स्थिति में एडजस्ट हो जाती थी, क्योंकि प्रभु की मुद्रिका है ना, मेरे भगवान की दी हुई मुद्रिका है। तो हनुमान जी महाराज ने मच्छर सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया है महाराज। परंतु फिर भी लंकिनी की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ गई। लंकिनी कहती है, ए चोर, हनुमान जी को कह रही है निरादर करके, जानता नहीं संसार में जितने चोर हैं सब मेरे भोजन हैं। तो चोरी करने जा रहा है ना, मैं तुझको खा जाऊंगी। जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने देखा धूम के तो बड़ा क्रोध आया, और जब हनुमान जी ने घूम करके देखा है तो बहुत क्रोधित हुए हैं। हनुमान जी ने सोचा संसार का सबसे बड़ा चोर तो इसका राजा है। अंगद जी ने रावण को कहा था तुम त्रिया चोर हो, तुमने स्त्री की चोरी की है, सबसे बड़ा चोर इसका राजा है, आज तक अपने राजा को नहीं खाई
और मुझे खाने चली है। मोर आहार जान लगी चोराओ। मुष्टिका एक महाकवि हनुमान जी ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया है। रक्त वमन करती हुई चक्कर खा करके भूमि पर गिर पड़ी है महाराज। पुनि संभारी उठी सोलंका। अपने को संभाल कर पुनः खड़ी हुई, बोली महाराज क्या सत्संग हुआ है। तो भैया मुक्केबाजी भी कोई सत्संग होता है क्या। हनुमान जी ने कहा कोई कथा तो सुनाई नहीं। मुक्के का प्रहार किया और लंकिनी कह रही है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलते बिरंचे कहा मोहि चेना। विकल होसते कपि के मारे तब जाने सो निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देख वो नयन राम कर दूता। देख वो नयन राम कर दूता। आपके साथ एक क्षण के सत्संग में इतना आनंद आया महाराज, क्या कहने। तो क्या ये सत्संग है। बोले हाँ, संत का प्रहार ही सत्संग है। और कभी कभी संत प्रहार से भी बहुत बड़ा सत्संग जिस जीवन को दे जाते हैं। हमारे जीवन में संत का प्रहार हो जाए, समझो वही सत्संग है। संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो चोट करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनका प्रहार से हमारा रक्त निकलता है या नहीं निकलता। संत हमारे जीवन में चोट करते हैं। जब कोई संत बड़े त्यागी होते हैं तो हम कहते हैं महाराज बड़े विरक्त हैं। कहते हैं कि नहीं, जैसे शरीर में रक्त होता है वैसे मन में भी रक्त होता है। और मन के रक्त का नाम होता है राग। मन का जो रक्त होता है वो राग। मन के रक्त का नाम है राग। तो जब संत का सत्संग होता है तो हमारे भीतर का राग स्वयं चला जाता है, समाप्त हो जाता है। राग द्वेष समाप्त हो जाता है। अब इससे सुंदर सत्संग और क्या हो सकता है महाराज। राग द्वेष सम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाप्त होकर के जब राग द्वेष समाप्त हो जाता है तो सम भाव में ये जीव, ये मन, ये जीने लगता है और संतोष के साथ में भजन करने लगता है। लंका में रहने वाली लंकिनी एक मुक्के में सुधर जाए, इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है महाराज। सीधे साधे व्यक्तियों को समझाना आसान काम है। सीधी सरल भाषा में समझा दिया जाए, समझ गए, पर खलों को समझा पाना बड़ा ही टेढ़ा काम है महाराज। राक्षसों को कोई आज तक समझा नहीं पाया है। उनका सदैव विचार रहता है कि हमसे ज्ञानी कौन, हमसे बड़ा कौन और हमसे धनवान कौन। इसलिए कभी कभी संत लोग कहते हैं कि हम किसी को सुधारने का प्रयास मत करें। एक बार समझा दें, दो बार समझा दें, और यदि कोई परिवर्तन न दिखे तो केवल अंत में अपने आप को समझा लें कि अब सब कुछ बोलना व्यर्थ है। इसलिए अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। लंका में रहने वाली लंकिनी कह रही है महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो क्या इससे सुंदर कोई और सत्संग हो सकता है। मुक्का तो हनुमान जी ने रावण को भी मारा था। रावण और हनुमान जी की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता हुई थी।
रावण केवल हनुमान जी को अपनी बराबरी का मानता था। वो सबसे कहता था कि है कपि एक महाबलशाली लाओ। श्री हनुमान जी को रावण को भी हनुमान जी का ज्ञान था, उनकी शक्ति का ज्ञान था, और इस शक्ति का वरदान बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम सभी को ये वरदान मांगना चाहिए श्री हनुमान जी महाराज से, उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके, और संत के चरणों में संत सेवा करके, हनुमंत सेवा करके और भगवंत सेवा करके ये प्रयास करना चाहिए कि भजन रूपी शक्ति हमें प्राप्त हो, अहंकार रूपी शक्ति का कहीं विचार भी मन में ना आवे। मेरे प्रभु की कृपा, मेरे रघुनाथ जी की कृपा, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बनी रहे। और एक बार पुनः आप सभी सनातियों को इस भारत की धराधाम से, भारत माता के आंचल से सभी सनातियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य दिवस, उनके जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत बहुत हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। संतों की सेवा, संतों का आशीर्वाद और संतों का संग और भगवंत के चरणों का संग, ये मन भजन में लगा रहे, इसी प्रार्थना के साथ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। केवल एक विचार रखे, क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस जीवन की हमें तभी सबसे बड़ी विपत्ति समझना चाहिए कि जब मेरे प्रभु की कृपा न हो इस जीवन पर, जब मेरे प्रभु का भजन न हो पाए, इस शरीर से, इस मन से, इन हाथों से सत्कर्म न हो जाए। और सत्कर्म जब नहीं हो पाता है तो मन विचलित होता है, और वही समय जीवन के लिए सबसे बड़ा कठिन समय होता है, और इस जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति कहा गया है। इसलिए प्रभु से नित्य प्रार्थना करें कि हमारा नित्य प्रति का भजन मेरे प्रभु इसी प्रकार से बनाए रखें, क्योंकि भजन छूटेगा तो उससे बड़ी विपत्ति इस जीवन की और कुछ भी नहीं है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम।